गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं इंडिया ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, भौतिक विभाजन। आज तक जितने भी आरपीएससी आरएसएसएम बी के द्वारा बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिटेल में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके एग्जाम में इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पटवारी में एक या मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पटवारी में यहाँ से इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप पैटर्न यही रहा था और वीडियो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, जिसका आंसर यदि आपको आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में भी बच्चों शेयर करना है। ठीक है, भारत आकार में किस प्रकार का है? तो पहला ऑप्शन है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, या इनमें से कोई नहीं। यदि इनमें से कोई नहीं है तो आपको ऑप्शन फोर्थ भी करना है। ऐसा नहीं है कि यदि अपन को एग्जाम में बैठे हैं तो एक ऑप्शन भरना है, वैसा नहीं करना है। यदि आंसर आता है तो आपको इसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया अपना 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से 6 बड़े देश है। कौन कौन से हैं वो देखो। रशिया भारत से सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से क्षेत्रफल में ये देश अपने बड़े हैं। ठीक है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद में दूसरा स्थान है। लेकिन वर्तमान कंडीशन में देखें तो भारत अभी टॉप पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर अपने ये रिपोर्ट दे रखी है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का प्रथम स्थान हो गया है। ठीक है, तो पहले क्या था, भारत सेकंड स्थान पे था जनसंख्या में, लेकिन जनवरी 2023 से अपन देखते हैं कि ये रिपोर्ट आई थी, इसके बाद में भारत का स्थान पहला हो गया है। इसी के साथ में आपका सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है विश्व में। तो सबसे पहले आपको जनसंख्या देखना है, उसके बाद में क्षेत्रफल। तो जनसंख्या में तो भारत का दूसरा स्थान इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान। ठीक है, तो लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो भारत का पहला स्थान आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? यानी कि भारत का यदि टोटल अपना क्षेत्रफल पूरा वर्ल्ड का यदि पूरा 100% क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें से अपने इंडिया का क्षेत्रफल देखें तो बच्चों वो अपने 2.4% है। कितना? 2.4% है। तो अपने एरिया तो कितना है? 2.4% है। और जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या बच्चों निवास करती है। तो आपको दोनों बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है। 2.43% है, और जनसंख्या की बात करें तो वो 17.5% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो बहुत है कि ये तो एग्जाम में आता ही है। जहां पर अपने इंडिया का ज्योग्राफी लिखा हो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक ही जाता है। ठीक है, तो इसका भारत का सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों अक्षांशीय विस्तार, फिर अपन देखेंगे देशांतरीय विस्तार। अब देखो कुछ बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अपन अक्षांशीय विस्तार को कैसे याद करें। अब देखो, अ से अक्षांश और अ से क्या होता है? आराम। सब बच्चे क्या करते हैं? आराम से सो जाते हैं। तो अपन इस प्रकार सोते हैं। तो बच्चों ये अपना जो क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये और जो देश है अपना इंडिया वो अपने पैरों पे खड़ा है। देश होता है जो अपने क्या करता है? पैरों पे खड़ा रहता है। तो अपन इस टाइप में बच्चों क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। तो ये वाला जो विस्तार होता है, इस प्रकार के विस्तार को अपन क्या कहते हैं? देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये अपना इसका आंसर राइट हो जाएगा सेकेंड। तो 8 डिग्री 4 मिनट इसका मतलब होता है मिनट, और ये अपने डिग्री का सही नहीं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब यहाँ पर आपके क्या होगा 8 डिग्री होगा, और यहाँ पर अपने 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर उत्तर के अंदर आपके क्या होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पर आपके पश्चिम में क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अपने 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस बात को भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, अपना जो इंडिया है वो पूर्णतः आपके उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए क्या आएगा अपने उत्तरी आएगा अक्षांशीय विस्तार में। और देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग अपना इंडिया है वो पूरा अपने
आप यदि मैंने आपको जब बताया था राजस्थान जी के, इसमें मैंने बताया था कि अपना इंडिया है वो अपने वर्ल्ड में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ से तो अपन क्या करें, आराम से आराम कर रहे हैं। तो अक्षांश विस्तार में तो अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, और ये अपने क्या है, देशांतरी विस्तार है, तो इसमें अपना इंडिया को कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में। इस कारण अपन इसका यूज करते हैं उत्तरी और पूर्वी का। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा विस्तार भी देख लेते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैंने बात बोल दी आपको पहले से। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार है वो 6 डिग्री आपके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि कहां से स्टार्ट हो रही है आपके, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट आपके पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देश का अक्षांश विस्तार, इन दोनों के यदि आप डिफरेंस फाइंड करते हो, किसका, 37 और 68 का, तो आपके लगभग कितना आता है डिफरेंस, लगभग आपके 30 का आता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत का अपने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है, आप बता सकते हो। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए अपन करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो अपने भारतीय मानक समय का निर्धारण करने में यूज होता है। अब देखो भारत का देशांतरी विस्तार लगभग कितना है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि देश का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री। कितना है आपका, 30 डिग्री। इनका आप है ना डिफरेंस फाइंड करो तो आपके इसका आंसर आ जाता है। अब देखो भारत का देशांतरी विस्तार भी अपन यदि इसका डिफरेंस करते हैं तो बच्चों कितना आता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है। और भारत की अक्षांशीय विस्तार का यदि आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे तो वो कितना आएगा, 30 डिग्री का ही आएगा। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है, यानी कि उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। आप देखो ऐसे ऐसे होता है। तो यहां से अपन ने क्या बोला था, 8 डिग्री। यहां से अपन ने क्या बोला था बच्चों, 8 डिग्री बोला था, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यदि एग्जाम में आपके क्या आता है, दक्षिणी अक्षांश आता है, तब तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट करना है। लेकिन इसने क्या पूछा है आपको, उत्तरी अक्षांश पूछा है। क्या पूछा है, उत्तरी अक्षांश। तो बच्चों आपके क्या आएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। क्या आएगा आपके, 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब यहाँ पर आएगा 37। यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, 37 आपको दिखेगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के देशांतरीय विस्तार, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका इसका आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर, यानी कि इस टाइप में। तो यहाँ पर अपने पश्चिम केंद्र क्या है, पश्चिम में आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और अपने पूर्व केंद्र आपको क्या देखने को मिलेगा, 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। अब देखो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यहां से अच्छे से देख लो कि भारत का अपन क्या देखते हैं, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार इस ऑप्शन में से आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर। 3214, मतलब भारत का ये वाला जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और अपने भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम, मतलब यहां से देखें पश्चिम से पूर्व देखें तो भारतीय भूभाग की लंबाई आपको देखने को मिलेगी 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण वाला आपने देख लिया, ठीक है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व का लगभग 2.43% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व पश्चिम, भारत के पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम का मतलब ये हुआ, ये वाला पूर्व पश्चिम, और ये क्या हुआ, उत्तर दक्षिण के विस्तार के अंतर कितना है। यदि इन दोनों का डिफरेंस करोगे आप तो 281 आएगा। किसका डिफरेंस, आप 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 281 किलोमीटर का डिफरेंस आपके आएगा। अब देखो ये मैं आपके लिए इंडिया का मैप लेके आया हूं बच्चों।
आप इस मैप को देख लो आराम से। अब देखो यहाँ से, जब मैं इंडिया के अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? अक्षांशीय विस्तार की। देखो अक्षांशीय विस्तार में देखोगे तो आप देखो ये दक्षिण में कितना है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट। कितना बच्चों आपके? 8 डिग्री 4 मिनट। और एक आपके ऑप्शन में ये भी था कि 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो ये अपना अंडमान निकोबार वाला है। ये वाला जो भाग है अपना कौन सा है? अंडमान निकोबार वाला। यदि अपन अपने इंडिया की मुख्य भूमि से बात करें तब तो आपके 8 डिग्री 4 मिनट से करना है। लेकिन यदि अपने ये अंडमान निकोबार को भी अपन शामिल करते हैं तो वहां पर अपने 6 डिग्री 45 मिनट से। यहां से कहां जाएंगे बताओ? उत्तर में। उत्तर में कितना बताओ? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार भी देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा 3214 किलोमीटर। ये देखो यहां पर अच्छे से लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया का अपन क्या देखते हैं? देशांतर विस्तार, वो कितना आपके देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इनका यदि अपन यहाँ से इनकी भी इसकी डिस्टेंस देखें तो वो है आपके 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और एक और अपन ने बात की थी 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, मानक यामोत्तर रेखा ये रही 82.5 डिग्री। ठीक है ना, ये अच्छे से आपको अच्छे से देखो, मैप देख लो। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ फैक्ट भी लाए थे कि अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना कच्छ गुजरात का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अपना माहे, वो अपने कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के अंदर। ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पर और कुछ भी लिखा है और भी मैंने, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल में। इसके बाद में आपको एमपी दिखेगा, फिर अपने को महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर बच्चों आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो बच्चों आपके गोवा है। कौन सा है सबसे छोटा राज्य? गोवा। यदि अपन केंद्र शासित प्रदेशों को भी यदि शामिल करते हैं और फिर कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो लक्षद्वीप। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में नहीं करते तो गोवा होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है बच्चों? सिक्किम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो क के अंदर भी देखो यहाँ पर 0 दिख रहा है। इस क को मैं बच्चों थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। यहाँ से देखो क को थोड़ा क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। तो कितने? 8 बन गए। कितने हो गए? 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? गुजरात, राजस्थान। अपने राजस्थान में पता है आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है ना, डूंगरपुर के तो दक्षिण से होके और डूंगरपुर के जो अपना डूंगरपुर के दक्षिण से होके और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच होके निकलती है। फिर अपने मध्य प्रदेश से, फिर बच्चों छत्तीसगढ़, फिर आपके झारखंड, फिर आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अपने मिजोरम से। ये आपको मैप दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट मैप बताने वाला हूँ। देखो ये अपने कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। देखो ये अपने कौन सा? गुजरात, ये आपको मध्य प्रदेश, ये बच्चों छत्तीसगढ़, ये आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये आपके त्रिपुरा और ये अपने मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा कहां से होके गुजरती है। ये बच्चों पटवारी केंद्र क्वेश्चन पूछा गया है तो 2021 की पटवारी थी, उसमें शिफ्ट सेकंड के अंदर महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या मध्य प्रदेश से। तो बच्चों इसका राइट आंसर होके क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से होके कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, यदि ये आपको बता रहे तो देख लो कौन सा है? मणिपुर। कौन सा है बच्चों? आपके मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों ओर से भारत का कौन सा प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो बच्चों आपके क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा है वो तीनों ओर से भारत का एक ऐसा राज्य है वो है त्रिपुरा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, कैसे? देखो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अब देखो बच्चों ये रहा त्रिपुरा, आपको मैप में थोड़ा दिख रहा होगा। ये रहा त्रिपुरा और ये अपना पूरा बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या बच्चों? ये बांग्लादेश है। तो ये
ये वाली बॉर्डर, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी बॉर्डर अपने है वो बांग्लादेश की लगती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा बच्चों? त्रिपुरा। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती? तो इसमें से अभी आपको बताने वाले हैं। आप देखो, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या नागालैंड। तो बच्चों आपने मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, इन सबकी सीमा आपके बांग्लादेश से लगती है। लेकिन नागालैंड की सीमा अपने बच्चों म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। क्योंकि मैप में देखेंगे तो बच्चों नागालैंड यहाँ पर है। मैप में आपको बताऊं तो नागालैंड कहां पर? यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सीमा किसकी लगती है? म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? तो वो बच्चों कहां से गुजरती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पर? आपके यूपी में। यहां से ये निकलती है। ठीक है। अब देखो, भारत की प्रामाणिक मध्यमान रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान में कहां से? प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से, इंपोर्टेंट बात ये है कि ये बच्चों ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? ये आपकी 82.5 डिग्री कहां से? उत्तर प्रदेश से। ऐसे यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश है। फिर बच्चों आएंगे तो अपन कहां थे? मध्य प्रदेश। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अपने राजस्थान की सीमा है वो भी आपके ऊपर उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से। तो 2 राज्य आप कैसे याद होंगे? फिर इसके नीचे आपको छत्तीसगढ़, फिर बच्चों उड़ीसा, फिर अपने आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है। ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यमन समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या बच्चों आपके आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो वो है भारत और चीन की, भारत और चीन है उसकी सीमा की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका बच्चों आपके होगा मैकमोहन रेखा या डोरंड रेखा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन रेखा हो जाएगी, जो भारत और चीन के बीच में। डोरंड रेखा जो अपने भारत और अफगानिस्तान के बीच में। डोरंड रेखा आपको देखने को मिलेगी भारत और अफगानिस्तान के बीच में डोरंड रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बच्चों आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। अब देखो, मैकमोहन रेखा इसकी बात करें तो ये भारत और तिब्बत चीन के बीच में रेखा है। ये अपने 1914 में भारत की तात्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते, कौन सा समझौता था? शिमला समझौता। इसके तहत इस सीमा का निर्धारण किया गया था। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत के तात्कालिक अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। मैकमोहन रेखा भारत के बच्चों आपके लद्दाख, ऊपर से अपने हिमाचल प्रदेश, फिर अपने उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मतलब ये वाली पूरी बॉर्डर आपके है जो चाइना के साथ लग जाते लगती सीमाएं। अब देखो, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है बच्चों? तो वो आपके 5 है। कौन है? 5। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्यों के साथ लगती है। अब देखो, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। देखो यहाँ पर अपने क्या इंडिया में, यहाँ पर बच्चों नेपाल है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसे नेपाल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमा लगेगी वो किस किस की लगेगी? सिक्किम और बिहार की। सिक्किम और बिहार की। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या आपके सिक्किम है और यहाँ पर बच्चों आपको क्या? बिहार है। तो इनकी सीमा आपकी किससे लगती है? नेपाल से लगती है। देख लो, आपके लिए मैप भी लेके आया हूं। अब देखो बच्चों, ये अपने क्या है बताओ मेरे को? ये अपना तिब्बत चीन है। अब देखो, इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और अपने भारतीय राज्य किससे लगती है? सिक्किम से। और बच्चों इसकी सीमा लगती है अपने अरुणाचल प्रदेश से। किससे? चाइना से। ठीक है। अब बात, अपने क्वेश्चन आया था नेपाल का। कौन सा था क्वेश्चन? नेपाल का। तो बच्चों देखो, ये रहा नेपाल। इसकी सीमा, नेपाल की सीमा कहां कहां से लग रही है? देखो, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से। देखो दोनों में ऊ आ गया, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो तो ये हो गए। एक आपका बिहार हो गया, 4 हो गए। और एक अपना क्या हो गया बच्चों? सिक्किम हो गया। और एक क्या हो गया आपका? सिक्किम। और बच्चों एक याद रखना है मेरे हिसाब से, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की सीमा भी आपके नेपाल से लग रही है। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए? सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य हो गए। ठीक है। देखो यहां से अपनी क्या निकल रही है? कर्क रेखा। ये अच्छे से आपको दिख रही होगी। गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है बच्चों। थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये भी साथ साथ में बता देता हूँ कि अपने कौन कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है,
मणिपुर है और मिजोरम है। इसको याद करने की ट्रिक बनाई मैंने। तो आपके जो अरुणाचल प्रदेश तो सबसे ऊपर है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश तो आपके सबसे ऊपर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसमें देखो कि आपके ये नाम में क्या होता है, मजा होता है ना। जिसका नाम अरुण होता है उसको क्या मजा आता है कि नाम में मजा। ना से क्या हो जाएगा नागालैंड, म से क्या हो जाएगा मणिपुर, और अपने मजे से क्या हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा आपके मिजोरम। तो नाम में मजा, नाम मजा, ठीक है, नाम में मजा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो ये अपने बात कर ले इसके बारे में, तरह रेखा के बारे में। और अपने देखो भूटान, भूटान की सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है ये भी देख लो साथ साथ में। सिक्किम से लग रही है देखो यहाँ से, और अपने असम से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से, ये अपने हैं। अपन नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब देखो अपने भूटान, भूटान की सीमा अपने भारत के 4 राज्यों से लगती है। भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। किससे, ये भी साथ साथ में दो। अरुणाचल प्रदेश है बच्चों, असम है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, 4 भारतीय राज्यों से लगती है, अच्छे से देख लो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, दो ये हो गए, सिक्किम है, और बच्चों ये यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा थोड़ी थोड़ी करके लगती है किससे, भूटान से भी। ठीक है ना। तो ये अपने कौन सा, ये वाला, ये वाली जो बॉर्डर है ना, ये वाली, ये अपने किसकी है, पश्चिम बंगाल की। किसकी है ये वाली, पश्चिम बंगाल की, आपको देखने को बच्चों मिलेगी। ठीक है। अब देखो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, ये मैंने अच्छे से बता दिया। उत्तराखंड, देखो यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है, यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है। ठीक है। फिर अपने बिहार से, फिर अपने पश्चिम बंगाल, आपके नीचे से आ जाता है फिर सिक्किम। तो अपने नेपाल की सीमाएं 5 भारतीय राज्यों से लगती है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। ठीक है। आगे आती है आपकी डूरंड रेखा। डूरंड जो रेखा है वो किसके साथ भारत को जोड़ती है, तो बच्चों मैंने बता दिया, अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो बताओ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो बच्चों जो उत्तर प्रदेश है, कौन सा, उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा भारत के 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। कुल 9 राज्यों के साथ लगती है किसकी सीमा, आपके उत्तर प्रदेश की, अन्य राज्यों के साथ साझा करता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के अनुरूप में जानी जाती है। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड है, और भारत और चाइना के बीच में कौन सी बताओ मेरे को आप, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए उनको। अब देखो रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए थे तब 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। तो अच्छे से देखो, अफगानिस्तान, किसकी, अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है बताओ मेरे को, 106 किलोमीटर। कितनी लगती है बच्चों बताओ, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है किसके, अफगानिस्तान से। अब यहाँ से डिटेल में देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है बताओ, 15,200 किलोमीटर। यानी कि स्थलीय सीमा का मतलब होता है भारत की पूरी लंबाई, सब सारी प्लस कर दो तो भारत की क्या आ जाएगी बच्चों, स्थलीय सीमा की लंबाई आ जाएगी। तो वो कितनी है बताओ, 15,200 किलोमीटर। कुल जो है ये 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों का। स्थल का मतलब होता है जहां पर जमीन है। स्थल का मतलब बच्चों क्या हुआ, जहां पर आपको जमीन दिखती है वो क्या होता है, स्थल होता है। ठीक है। इसी के साथ में कौन कौन से देश है वो देखो, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखो पाकिस्तान सबसे ऊपर, इस साइड में अफगानिस्तान हो गया, और अपने फिर अपना आए चाइना है, नेपाल है, ये वगैरह। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई बच्चों बांग्लादेश है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि बांग्लादेश है ना अपने भारत की बिल्कुल बीसों बीस फंसा हुआ है। देखो कहाँ पे, देखो मैं आपको थोड़ा मैप में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बांग्लादेश बीसों बीस है भारत के यहाँ पे। इस कारण है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ में सबसे ज्यादा लगती है स्थलीय सीमा। कितनी, 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटी स्तरीय सीमा की लंबाई बच्चों 106 किलोमीटर है। वो बच्चों कौन सी है, अफगानिस्तान के साथ में लद्दाख की लगती है सीमा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो बच्चों बता दिया, बांग्लादेश सबसे ज्यादा करता है, 4,096 किलोमीटर, 4,096। ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा, कौन सा भारतीय राज्य इसकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? अधिकतम सीमा किसकी? अधिकतम सीमा। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके? अरुणाचल प्रदेश। जब किसी का नाम बच्चों क्या होता है? अरुण होता है, तो उसको क्या आता है? मजा आता है। क्या आता है? नाम में उसके मजा है, नाम में उसके क्या है? मजा है। तो ना से बच्चों क्या हो जाएगा आपके? नागालैंड। म से क्या हो जाएगा बताओ? म से आपके बच्चों मिजोरम हो जाएगा। और लास्ट में क्या आता है? मजा आता है, मजे से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है ना? इस प्रकार तो भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य में बच्चों कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके नागालैंड, फिर बच्चों मणिपुर, फिर आपके मिजोरम। नाम में मजा है। ठीक है, नाम में क्या है? मजा है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भारत के 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है म्यांमार की। और सबसे ज्यादा लगती है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भारत के साथ में। ठीक है बच्चों, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो सबसे पहले आपके यही आना चाहिए, मेरा नाम अरुण है तो मेरे नाम में क्या है? मजा है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ना से क्या होता है? नागालैंड, नागालैंड यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। मिजोरम, आपके मणिपुर है, तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा बच्चों आपके लगती है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिहार। स्थलबद्ध राज्य यानी लैंडलॉक स्टेट्स वे होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती है, वे बच्चों स्थलबद्ध राज्य नहीं हो सकते। यानी कि इनमें से दिया गया राज्य अपने कौन सा होगा? बिहार, जो अपने कौन सा होगा? लैंडलॉक स्टेट्स होगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन यहाँ पर मैप बनाते हैं तो इस मैप के अंदर आपको बच्चों देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर गुजरात है बच्चों आपके, फिर इसके नीचे यहाँ पर आपके महाराष्ट्र देखने को मिलता है, महाराष्ट्र के जस्ट यहाँ पर नीचे बच्चों गोवा है थोड़ा, फिर आपके यहाँ पर बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे यहाँ पर जो यहाँ पर एक थोड़ा कोने पे यहाँ पर केरल है, और बच्चों यहाँ पर अपने कौन सा है? तमिलनाडु है। तो ये वाले जो स्टेट्स है, तो आपको मैंने आगे बताए थे सारे, तो ये स्टेट्स अपने समुद्र की सीमा से लगे रहते हैं, तो ये लैंडलॉक स्टेट्स नहीं होते हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है? तो बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। क्योंकि आपको बच्चों देखने को मिलेगा ये अपने कौन सा है? सिक्किम राज्य है भारत का। इस साइड से तो आपको इसकी सीमा किसकी लगती है? नेपाल की। और यहां से लगती है भूटान की, और ऊपर लगती है चाइना की। ठीक है, अब देखो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से रखती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है। अब देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की सीमा आपके चाइना से, नेपाल से और भूटान से लगती है। लद्दाख अपने यहाँ पर उत्तर के अंदर है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पाकिस्तान है, यहाँ पर अपने अफगानिस्तान है, और यहाँ पर आपका चाइना है। इनकी सीमा यहाँ लगती है। नेक्स्ट आपके है अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। मतलब बच्चों यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपको म्यांमार दिखने को मिलता है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर चाइना है, और यहाँ पर आपको भूटान है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसकी सीमा आपके नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई? मतलब 4 देशों से। तो ऐसा कोई भी स्टेट्स अपना नहीं है जिसकी सीमा आपके 4 देशों से लगी है। तो इसका इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ। इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या मेघालय? तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अब देखो कैसे हुआ मिजोरम, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अब बच्चों देखो, आपको मैंने एक ट्रिक के साथ भी बताया था, सबसे ऊपर अपने कौन है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी, नाम में मजा। किसमें मजा बच्चा होता है? अपने नाम में क्या होता है? मजा होता है ना, जब अपना नाम अच्छा हो तब। ठीक है ना, जैसे अक्षय कुमार हो तो अच्छा नाम लगता है, तो नाम में क्या आपकी मजा है। तो ना से आपके बच्चों क्या हो जाएगा? नागालैंड। म से आपके क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? मणिपुर। और मजे से क्या हो जाएगा? मिजोरम।
तो बच्चों मिजोरम आपके यहाँ पर नीचे है। मिजोरम कहाँ पर, यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ से इसकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। और इस साइड से बच्चों सीमा इसकी लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। तो इसका आपका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो समुद्री तटरेखा आपके ये वाली हुई समुद्री तटरेखा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर बच्चों आपके 9 राज्य की सीमा आपके समुद्री तटरेखा से लगी हुई है। अब देखो, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य है और बच्चों 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। वो बच्चों आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैंने नोट भी किए, 1214 किलोमीटर। कितनी आपके 1214 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है समुद्र तटरेखा के बच्चों, वो गोवा की लगती है। किसकी लगती है, गोवा की आपको देखने को मिलती है। देश के समुद्री तटीय राज्य 9 है। अब देखो, मैंने आपको बता भी दिए, सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात के ऊपर आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा गोवा, फिर आपके कर्नाटका, फिर आपके केरल। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके कौन है, तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, और फिर उड़ीसा, और लास्ट में आपके रहता है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार बच्चों आपके ये 9 राज्य रहते हैं जिसकी सीमा आपके समुद्री तटरेखा से लगती है। तो समुद्री तटरेखा की लंबाई एक तो आपको याद रखनी है 7,516 किलोमीटर। दूसरी बात याद रखनी है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी आपकी 15,200 किलोमीटर आपको देखने को बच्चों मिलती है। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, बताओ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में। 7,516 किलोमीटर। इसी के साथ में बच्चों अपन बात करने वाले हैं अपन प्रमुख चोटियों के बारे में। किसके बारे में, प्रमुख चोटियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अपन यहाँ से देखने वाले हैं कि कौन सी चोटी आपके कहां पर स्थित है। अब देखो, गुरु शिखर, गुरु शिखर सबको पता है, अपने राजस्थान वालों को सबको पता ही है कि कहां पर आपके माउंट आबू अरावली के अंदर है। अब देखो, धूपगढ़ चोटी, कौन सी चोटी, धूपगढ़। तो ये बच्चों आपके सतपुड़ा पर्वत पर है। कहां पर है बताओ मेरे को, सतपुड़ा। और बताओ मेरे को सतपुड़ा पर्वत कहां पर है, राजस्थान अपने इंडिया के अंदर, एमपी के अंदर। कहां पर बच्चों देखने को मिलता है, एमपी में देखने को मिलता है। अब देखो होता कैसे, ये अपना पूरा सतपुड़ा पर्वत है, थोड़ा सा देख लो, ये सतपुड़ा है, ठीक है। इस सतपुड़ा के अंदर मैं इंपॉर्टेंट पहाड़ी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चों आपके राजपीपला पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, पहाड़ी है राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर आपके महादेव की पहाड़ी देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलती है मैकाल की पहाड़ी। कहां पर, यहाँ पर आपके मैकाल, यहाँ पर मैकाल की, ठीक है। इस प्रकार है आपके ये पश्चिम से पूर्व की साइड में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो बच्चों महादेव की पहाड़ी है। भगवान महादेव जी का नाम लेंगे अपन और उनको क्या चढ़ाएंगे, धूप चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जो अपने महादेव पहाड़ी है, इसी महादेव पहाड़ी पर आपकी, महादेव पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि महादेव पहाड़ी की आपकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बच्चों आपके कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ चोटी। या फिर ऐसा पूछ ले कि अपने सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भी बच्चों आपको धूपगढ़ करनी। कौन सी करनी है, धूपगढ़। कैसे याद करो बताओ, यानी कि जो पूड़ा होता है ना, अगरबत्ती का पूड़ा, वो किसको चढ़ाएंगे, उसका धूप किसको करेंगे, महादेव जी को करेंगे। किसको करेंगे, महादेव जी को करेंगे। ऐसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर लास्ट आपकी रहती है बच्चों मैकाल की पहाड़ी रहती है। और ये मैकाल की पहाड़ी पर इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, मैकाल की बताओ, अमरकंटक की चोटी। कौन सी बच्चों, आपके अमरकंटक की चोटी आपको देखने को बच्चों मिलती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके डोडा बेटा की चोटी, ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये अपने नीलगिरी की पहाड़ी पे चोटी भी है। कहाँ पे, आपके नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां पर आपको देखने को मिलती है कौन सा, डोडा बेटा। इंपोर्टेंट है सांसेर कांगरी चोटी। कौन सी बच्चों, सांसेर कांगरी चोटी आपके काराकोरम के अंदर है। बताओ मेरे को, काराकोरम कहां पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर बच्चों पड़ता है काराकोरम, आपके जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। अब देखो डोडा बेटा, डोडा बेटा क्या, वो देख लो, तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी, तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है ये। यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, अनायमलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा। तो डोडा बेटा है वो कहां पर है बच्चों, आपके तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी पे। कहां के पर बच्चों, बच्चों नीलगिरी की पहाड़ी पर देखने को आपको मिलने वाली है। अब देखो नीलगिरी की अधिकतम ऊंची चोटी, यानी कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलती है बच्चों, डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा। कहां पर है डोडा बेटा, बताओ मेरे को, तमिलनाडु के अंदर है।
इसी के साथ में ऊंट, ऊंट कमडक, ऊंट कमडक या ऊंटी, ये आपके नीलगिरी में स्थित आपके प्रसिद्ध क्या है बच्चों, पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन आपके सामने है। यस, भारतीय गंगे मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी कि भारत का गंगा का मैदान बच्चों यहां पर है अपना, ठीक है, इसको दक्षिणी पठार, और ये बच्चों आपको पूरा देखने को मिलेगा दक्षिणी पठार ऐसे, ठीक है। इसे दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्यन है, अरावली है, पूर्वांचल है या काराकोरम है? अब देखो यहाँ पर अपने कौन सी पर्वत श्रृंखला बताओ, यहाँ पर आपके विंध्यन है, यहाँ पर कौन सी है? विंध्यन है। इसके ऊपर कौन सी है? मालवा है, ठीक है, मालवा। तो अपने गंगा के मैदान को दूर करने वाली या फिर इसको विभक्त करने वाले बच्चों वो कौन सी आपके? विंध्यन पर्वत है। कौन सा बच्चों? विंध्यन पर्वत है। काराकोरम कहां पर है? जस्ट मैंने आपको बता दिया, ये बच्चों आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? इसमें से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाल्टोरो या बाटूरा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी, और यहां से कौन सी नदी निकलती है और बताओ मेरे को? श्योक नदी निकलती है। ये संगम पर, इनका दोनों का क्या संगम है? किसका? नुब्रा नदी और आपके श्योक नदी, इसके संगम पर आपको बच्चों नुब्रा घाटी देखने को मिलती है, जो अपने लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और ये लद्दाख के प्रमुख ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? मतलब एकदम नया नया। सबसे पुराना कौन है? अरावली। नया नया कौन है? हिमालय आपका नया है। हिमालय आपका क्या है? नया। यानी कि जो ये दक्षिण के साइड वाले जितने भी, ये सारे बेचारे पुराने, उत्तर के साइड में जितने भी आएंगे वो सारे एकदम न्यू न्यू है, ठीक है ना। इसी के साथ में अपन देखते हैं टर्सरी युग में बने वलित पर्वतों में नवीनतम आपकी हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि सभी वलित पर्वत ही है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में आता है। यानी कि अरावली सबसे क्या बच्चों? सबसे पुरानी है। इसी के साथ में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी किसका एक भाग है? तो शिवालिक हिमालय का है, पार हिमालय का है, मध्य हिमालय का है या लघु हिमालय का है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मध्य हिमालय। कौन सा हो जाएगा बच्चों? मध्य हिमालय हो जाएगा। अब देखो हिमालय के आपके 4 भाग है। सबसे ऊपर बच्चों आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बताओ? ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊपर है आपके। फिर बच्चों आपको 20 में देखने को मिलेगा आपका सर्वोच्च हिमालय। कौन सा हिमालय बच्चों? सर्वोच्च हिमालय। इसी अपन सर्वोच्च हिमालय को बच्चों क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं, या फिर इसको इसी को अपन क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। तीसरा जो हिमालय आपको देखने को मिलता है बच्चों, मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय है। इसी मध्य हिमालय को अपन क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। इसके अलावा अपन इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। किसको? मध्य हिमालय को। सबसे लास्ट में बच्चों आता है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? ट्रांस हिमालय आता है। इसी ट्रांस हिमालय को बच्चों अपन बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। चलो ठीक है, यदि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसके साथ साथ में मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता देता हूँ। कौन सी बात बताओ? जो अपना वृद्ध हिमालय है, कौन सा बच्चों? जो आपका वृद्ध हिमालय है वो अपने लघु हिमालय से जो अलग होता है। देखो ये अपना कौन सा बताओ? सबसे ऊपर आपका ट्रांस है, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। ये बच्चों आपके कौन सा बताओ मेरे को? ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर आपका ट्रांस है। इसके बाद में इसके सेकेंड जो पार्ट पे आपका कौन सा है? मध्य सर्वोच्च हिमालय, जिसे अपन वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। और ये अपना कौन सा बताओ? यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर लघु हिमालय। ये दोनों जो बच्चों अलग हो रहे हैं, इसको अपन कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहते हैं अपन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और अपना लास्ट वाला ये क्या करता है? अपना शिवालिक हिमालय क्या बनाता है बच्चों? बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है? बाउंड्री। इसलिए ये दोनों जो अलग होते हैं ये अपने मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं। किससे अलग होते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं अपन MBF। क्या कहते हैं बच्चों? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट से क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा याद भी करवाता हूँ साथ साथ में कि अपने हिमालय में जो श्रेणी है पीर पंजाल, वो किसका भाग है? तो देखो वो अपने मध्य हिमालय का भाग है। कैसे? जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों दिखेगा कि मध्य में पीर। आप बताओ किस किसने पीर का नाम सुना है? पहले ये बताओ मेरे को। पीर का नाम तो सबने सुना है ना? अरे भाई पंच पीर वगैरह है ना अपने, तो पंच पीर तो भाई साहब जो भगवान होते हैं उनको क्या करते हैं? अपन बीचों बीच बिठाते हैं।
भगवान को क्या करते हैं, बीचों बीच बिठाने का काम करते हैं। इसके अलावा अपन धौलाधर, यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी मिलेगी आपके, धौलाधर। यानी कि जब आप भगवान को भोग वगैरह चढ़ाते हैं तो बच्चों वहां पे क्या होता है, मेरे को बताओ आप। वहां पर धुआं उठता है, क्या उठता है, धुआं। और जो अपने राजस्थान में जो पीर है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो वो क्या मैसूर है ना। अपन कहते हैं कोई चीज में बहुत मैसूर हो जाती है, तो मसूरी भी आपके मध्य हिमालय का भाग है। इसके अलावा नाग टिब्बा, अपने गोगा जी बासी नाग से, तो नाग टिब्बा भी आपके मध्य हिमालय का भाग है। इसके अलावा आपके महाभारत की श्रेणियां वो भी बच्चों आपके मध्य हिमालय में देखने को मिलती है। ठीक है ना। और अपन यदि इसका बात करें, ठीक है, पीर पंजाल आपके मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। आपने सारी बातें कर ली है। अब देखो, अब बात आती है पूर्वी घाट की। बच्चों देखो, ये ऐसे है, ये अपना पश्चिमी घाट है और ये आपको पूर्वी घाट देखने को मिलता है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बच्चों यहाँ पर है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है आपको, उड़ीसा के अंदर बच्चों देखने को मिलती है महेंद्रगिरी। कौन सी बच्चों, महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट अपने 1500 मीटर है। ठीक है ना। अब ऐसा है, कहीं पे 1500 दे रखा है, कहीं पे 1501 है, तो आप है ना कोई भी याद करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। हाइट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, महेंद्रगिरी आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों अपने कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा इसको देख सकते हो कि इसके उत्तरी भाग में इसे उत्तरी पहाड़ी, मध्य में इसे बच्चों क्या कहते हैं, कुड़प्पा पहाड़ी कहते हैं। किसको, आपके महेंद्रगिरी पहाड़ी को। दक्षिण में इसे तमिलनाडु पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सहाद्री, किसकी बात करें अपन, सहाद्री। सहाद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बृहस्पति है, बलित है, अपशिष्ट है या ज्वालामुखी है। अब देखो बच्चों, अपशिष्ट कौन है मुझे बताओ। अपशिष्ट अपनी अरावली है, अ से अरावली और अ से अपशिष्ट, अ से अरावली और अ से अपशिष्ट। और अपने बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अपने हिमालय। अपने हिमालय क्या है, बलित है। ठीक है। और सादरी कौन सा है, आपके ब्लॉक पर्वत है। सादरी कौन सा है बच्चों, आपके ब्लॉक पर्वत आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब देखो, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, इसको सहाद्री कहते हैं। ठीक है। इसे ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है ना। ये आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से। ठीक है। ये वाला पॉइंट वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, कि जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो दक्षिणी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यानी कि यदि आप यहाँ पे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे कम ऊंचाई है पश्चिमी घाट की, लेकिन दक्षिण में इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है। पश्चिमी घाटों घाट को किस राज्य में सहाद्री कहते हैं, तो सहाद्री बच्चों कहाँ पर कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। मतलब ये अपना प्रायद्वीपीय भारत हो गया पूरा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, अन्नैमुड़ी है, नीलगिरी है, अमरकंटक है और गोमनपुर है। अब देखो इसमें से अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है बच्चों, एमपी के अंदर है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है बताओ मेरे को, आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसका विस्तार है। और आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अन्नैमुड़ी। कौन से बच्चों, अन्नैमुड़ी हो जाएगी। अन्नैमुड़ी अपनी क्या है, सर्वोच्च चोटी है। अन्नैमुड़ी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत पर। ऐसे बच्चों देखो कैसे, सुनो, यहाँ पर अपना केरल है। यहाँ पर बच्चों आपके क्या है, केरल देखने को यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है। और इसके केरल के जस्ट नीचे आपका कौन सा है बच्चों, तमिलनाडु। क्या आपके तमिलनाडु है। यहाँ पर आपके बच्चों क्या केरल है, केरल की बॉर्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक लग गई है। और यहाँ पर ये अपने क्या कन्याकुमारी, यहाँ पर बच्चों क्या कन्याकुमारी है। और ये वाला जो है ये अपने क्या है तमिलनाडु। ये बच्चों आपके क्या तमिलनाडु। और केरल के बिल्कुल दक्षिणी भाग में यहाँ पे, ये जो केरल का जो दक्षिणी भाग है ना आपको दिख रहा है, इस दक्षिणी भाग में आपके कौन सी बच्चों, अनैमुड़ी है। क्या आपके अनैमुड़ी है। ठीक है ना। तो ये अपना कहां पर, केरल के अंदर। कहां पर है बच्चों, आपके केरल के अंदर, आपको याद रखना है। ठीक है ना। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अब देखो भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा, अब मेरे को बताओ, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और नंदा देवी। अब देखो इसमें से आपको देखने को मिलता है बच्चों आपके कि नंगा पर्वत, तो ये बच्चों आपके कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है आपके, जम्मू कश्मीर में। और बच्चों यही नंगा पर्वत है जो आपके हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है। अपने हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, नंगा पर्वत है।
और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी आपके गढ़वाल हिमालय के अंदर है और अपने उत्तराखंड के अंदर है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गार्डविन आस्टिन तो गिवन नहीं है। यदि वो होता तो वो कर लेते अपन। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के बच्चों सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई थोड़ी सी देख लो, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपके बच्चों K2, जिसे अपन क्या कहते हैं? गार्डविन आस्टिन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर देखने को मिलती है, जो अपने K2 गार्डविन आस्टिन है। ठीक है ना। किंतु यह पर्वत शिखर आपके पियोको के अंदर है। कहां पर है? पियोको अधिकृत कारोक्रम श्रेणी का भाग है। और देखो, के से आपके क्या होता है बताओ मेरे को? के से आपके K2 होता है, गार्डविन आस्टिन होता है, और के से अपने कारोक्रम होता है। और आपके कारोक्रम पर्वत श्रेणी बच्चों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर आपके? जम्मू कश्मीर में। और दूसरी बात, इसी को अपन, ये सारे अपने ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां किसके बच्चों हैं? आपके हिमालय की ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है। अब देखो, अपन दर्रों की बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, एक दर्रा बच्चों कौन सा? आपके माना दर्रा है, एक अपने नीति है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब मेरे को है ना, आप है ना भूल के बताना मेरे को लाइफ में। एक तो माना, जब अपन गणित के अंदर उत्तर वगैरह निकालते हैं, मैथ्स में जब अपन उत्तर फाइंड करते हैं, तब अपन क्या कहते हैं? माना कि उत्तर निकालना है, तो भी अपन मान रहे हैं। तो माना दर्रा कहाँ होगा? उत्तराखंड में। नीति, जब अपने सरकार क्या बनाती है? नीतियां वगैरह बनाती है, तभी उसका क्या लिखती है? उत्तर लिखती है ना। जैसे कि कोई नीति बनाई तो उसको डिटेल में वापिस उसको लिखते हैं, तो ये भी नीति होगी। अब देखो नेक्स्ट आपका कौन सा है? बोमडिल्ला दर्रा है। अब देखो, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो बॉर्डर बच्चों यहाँ पर किससे लग दी है? चाइना से लग दी है। और चाइना क्या करता है? अपने अरुणाचल प्रदेश में नाम हमेशा चेंज करता ही रहता है। और भारत को क्या दिखाता है? बॉम्ब दिखाता है, और उनको क्या करता है? डरा देता है। ठीक है ना। तो बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो जेलप्पा दर्रा, जेल से अपने क्या हो जाता है? कोई भी चीज सिकप जाती है, सिपक, चिपक जाती है, चिपक। ठीक है ना, तो सिक्किम। तो जेलप्पा दर्रा कहां पर? सिक्किम के अंदर है। सिपकिला दर्रा कहां पर है? सिपकिला दर्रा आपके बच्चों हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? HP। ठीक है ना, HP आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश में। कौन? सिपकिला दर्रा। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो चिपक रहे हैं ना, लेकिन इसको है ना थोड़ा सा कैसे याद किया है? यानी कि जो बर्फ होता है ना, हिम, वो कैसा हो जाता है? सिपसिपा हो जाता है। और बच्चों इतना हिम मजबूत होता है कि इसमें कील डालना भी क्या होते हैं? कील लगाना भी उसमें क्या हो जाता है बच्चों? मुश्किल हो जाता है। कील लगाना भी उसमें मुश्किल हो जाता है, इतना बर्फ क्या होता है? मजबूत होता है। और ये आपका जो चिपकिला दर्रा है, ये आपके जास्कर श्रेणी का भाग है। कौन सी श्रेणी का भाग है बच्चों? जास्कर श्रेणी का भाग है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ये बच्चों शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? आप देखो, यदि सर्वोच्च शिखर की बात करें सेकंड नंबर पे, आपकी जो कंचनजंगा है वो फर्स्ट है। भारत की अपने सर्वोच्च शिखर है सबसे बड़ा। कैसे? पूर्ण रूप से बात करें तो किसके बात करें? पूर्ण रूप से। यदि पूर्ण रूप से बात नहीं करें तो सबसे बड़ा अपना कौन सा हो जाएगा? K2 बच्चों गार्डविन आस्टिन हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पीओके में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। सेकंड कौन सा हो जाएगा? आपके कंचनजंगा हो जाएगा। नंदा देवी आपके कैसा हो जाएगा? थर्ड। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा? नंदा देवी होगा, क्योंकि इससे पूर्ण रूप से देश में बात की है। ठीक है, और नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,817 मीटर। ठीक है, ये सारी बातें अपने अच्छे से कर ली। अब देखो नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी कहां पर स्थित है आपके? ये आपके कुमाऊं जो हिमालय है, कौन सा हिमालय? कुमाऊं जो हिमालय, वहां पर स्थित है नंदा देवी। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की कौन सी है आपके? तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है ना, ये आपके गढ़वाल एवं कुमाऊं जो हिमालय का भाग है, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय का भाग है। और ये भारत के आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में, भारत के आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा 1988 में से प्राकृतिक महत्व की विश्व के धरोहर के रूप में से संरक्षित किया गया था। और बच्चों आपके नंदा देवी है, ये अपना भारत का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बताओ मुझे,
भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कितने बच्चों? 18 है। कितने आपके? 18 है। ठीक है। और इसको एमएबी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। इसको भी अपन नेक्स्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बच्चों डफला है और मेरी पहाड़ियां। ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपने कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि आपकी जो मेरी पहाड़ी है वो आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बच्चों डफला पीढ़ी कहां पर है? आपके असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जहां डफला जनजाति रहती है। मेरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में, यानी कि डफला जो पहाड़ी है ये दोनों में है। असम के अंदर भी है और आपके अरुणाचल प्रदेश में भी है। असम थोड़ा बच्चों अंदर है और इसके जस्ट ऊपर आपके कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ऐसे माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो ये बच्चों आपको नेपाल का भाग है। किसका भाग है? नेपाल का भाग देखने को मिलता है। नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसे अपन क्या कहते हैं? सागर माता। किसको? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी जो हाइट है आपको बच्चों देखने मिलेगी 8,848 मीटर। 8,848 मीटर दिखने को मिलते हैं। किसके? आपके माउंट एवरेस्ट की। ठीक है बच्चों। आप देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। दीपू दर्रा बच्चों कहाँ पे? बताओ मेरे को। दीपू दर्रा आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर बच्चों देखने को मिला? आंध्र प्रदेश में। रोहतांग दर्रा ये अपने बच्चों कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। आप देखो दर्रों की बात करें भारत में पूर्व से पश्चिम, मतलब इस साइड से ऐसे आपको जाना है, पूर्व से पश्चिम जाना है। ठीक है बच्चों। अब देखो दीपू दर्रा कहां पर? बताओ। अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसने तो क्या बोला? पूर्व से बोला है, तो आपका पहला दीपू आएगा। अब बताओ जलप्पा दर्रा क्या है? कहां पर है? सिक्किम में। तो बच्चों यहाँ पर ये सिक्किम वाला आ जाएगा। नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड वाला यहाँ पे ठेठ आएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड वाला नीति दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहां पर आएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर आएगा? आपके हिमाचल प्रदेश में आएगा रोहतांग दर्रा। अब देखो जब बच्चे ने क्या देखा? हिम देखा। हिम से क्या हो जाएगा? बर्फ। तो बच्चा क्या हो गया? बच्चा रोने लग गया। क्या हो गया? रोने लग जाता है बच्चा। कहता है पापा मुझे बर्फ गुला दिलाओ। ठीक है। और यही रोहतांग दर्रा बच्चों आपके लाहौल और आपके स्पीति का प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। तो आपका फर्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको डिटेल में बता दिया। अब देखो देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून। बच्चों जिसके पीछे दून लगता है तो ये सारे आपके शिवालिक हिमालय भाग। किसके हिमालय भाग है? शिवालिक हिमालय। मतलब आपकी हिमाचल जो हिमालय है, कौन सा हिमालय? आपके हिमाचल हिमालय, मतलब आपका मध्य हिमालय। ये जो आपके हिमाचल हिमालय का मतलब होता है आपके बच्चों मध्य हिमालय, जिससे अपन क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। ठीक है। और आपके शिवालिक हिमालय के बीच में आपको ये देखने को मिलता है देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून वगैरह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके पूर्वांचल पहाड़ी का भाग है? पूर्वांचल का मतलब हो गया आपके पूर्वी साइड में। पटकोई है, नीलगिरी है, मलयगिरी है और धौली है। तो बच्चों ये सारी जो पहाड़ियां आपके प्रादीपीय पठार के भाग है, ये दक्षिण में है। लेकिन आपके पटकोई कहाँ पर? बताओ मेरे को। आपके पूर्वी में। कहाँ पर? आपके पूर्वांचल में पटकोई। ठीक है ना। इसका यदि आपको विस्तार देखना है तो बच्चों ये आपके कहाँ कहाँ पर है? जैसे मेघालय के अंदर मिजो पहाड़ी है, आपके मणि है, नागालैंड है, आपके सारामती पर्वत आदि वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पटकोई वगैरह में। ठीक है ना। सारामती जो पर्वत है वहां पर आपको पटकोई पहाड़ी देखने को मिलती है पूर्वांचल में। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में कहाँ स्थित है? ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर का मतलब हो गया, यहाँ पर पूछ रहा है आपके गैर ध्रुवीय। कौन सा पूछ रहा है बच्चों? गैर ध्रुवीय। तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? बताओ। लद्दाख में। कहाँ पर? आपके लद्दाख में। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर बच्चों आपके फेंट चेको ग्लेशियर है। वो कहाँ पर? आपका फेंट चेको ग्लेशियर पूछा जा सकता है, पामीर क्षेत्र में स्थित है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। जबकि सियाचिन ग्लेशियर आपके गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत की आपके काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, मतलब ये अपने लद्दाख वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबा घाटी या चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदन स्थल पर स्थित है? बच्चों देखो यहाँ पर अपना इंडिया है और यहाँ पर छोटा सा भूटान है और भूटान के इस साइड में आपके तिब्बत है। तो यहाँ पर आपके कौन सी घाटी है? आपकी चुंबन। कौन सी? चुंबी घाटी। कौन सी बच्चों? आपके चुंबी घाटी।
अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पालघाट दर्रा कौन सा दर्रा बच्चों? पालघाट। किसके मध्य पालघाट देखने को मिलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी। कहाँ पर? आपकी नीलगिरी और अन्नामलई। और जो पालघाट दर्रा है, कौन सा दर्रा बच्चों? आपके पालघाट दर्रा। जो पालघाट दर्रा है बच्चों, ये अपने केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। पालघाट जो दर्रा है, ये अपने नीलगिरी और अन्नामलई, कौन सी पहाड़ी? आपकी नीलगिरी। आपके नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पे केरल के बिल्कुल दक्षिण में, केरल के बिल्कुल दक्षिण में अपने कौन सी बताओ? अन्नामलई की पहाड़ी है। अन्नामलई की पहाड़ी वही है बच्चों, आपको पता है कि अपने ये जो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना? कौन सी? अन्नामलई। इसके बीच में आपके कौन सा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल के अंदर। कहाँ पर? केरल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ये अपने कोइम्बटूर से कोचिन तक कहाँ पर स्थित है? आपके ये कोइम्बटूर से कोचिन के बीच में ये संपर्क मार्ग का काम करती है। कौन? आपके ये पालघाट दर्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको और भी दर्रे दे रखे हैं, जैसे कि थालघाट दर्रा है और आपके बोरघाट दर्रा, ये दोनों दर्रे। तो ये बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में अभी आप कमेंट करके बताओ। तो थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा, ये बच्चों आपके महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना? इसको ट्रिक के माध्यम से आगे याद करवाता हूं मैं। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोडवाड़ भूभाग से संबंधित है? तो गोंडवाना लैंड से आपके कौन सा संबंधित है बच्चों? दक्कन का पठार। कोई पूछे दक्कन का पठार भारत के लगभग 8 से 9 राज्य में विस्तृत है, लेकिन बच्चों इंपोर्टेंट है, ये अपने कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलता है। कौन सा? आपके दक्कन का पठार, ठीक है। इसमें से तो आप क्या याद करोगे? इसमें से तो एक तो ये देख लो कि इसका जो युग था वो कौन सा युग था? कार्बोनिफेरस युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और किससे हुई थी इसकी? ज्वालामुखी उद्गार से। किससे हुई थी बच्चों? इसके ज्वालामुखी उद्गार से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना? दूसरा आपको कोई याद करने की जरूरत है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां, यानी कि ये पूछ रहा है आपके दक्षिण से उत्तर, ऐसे दक्षिण से आपको उत्तर आपको याद बताना है, ठीक है ना? तो सबसे बेस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ कि उत्तर से दक्षिण याद कर लो, फिर यहाँ से उल्टे आंसर देख लो, तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो कैसे। इसकी जो बच्चों ये ट्रिक है, आपकी हिमालय की जो पर्वत श्रेणी ट्रिक है, इसकी बच्चों एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? लिखो आप, कलजा पीर। क्या होती है बच्चों? कलजा पीर। मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो आपकी ये होती है कलजा पीर। कौन सी होती है? कलजा पीर। कलजा पीर दौला। कलजा पीर आपके क्या हो जाएगा? दौला हो जाएगा, ठीक है। कलजा पीर यहाँ पर हो जाएगा आपके दौला, ठीक है ना? कलजा पीर आपके दौला हो जाएगा। अब बता दो आप, कलजा पीर दौरा से आपके क्या हो जाएगा? क से बच्चों आपके हो जाएगा कारोग्रम। क से आपके क्या होगा? कारोक्रम। ल से बच्चों आपके क्या होगा? लद्दाख। पी से आपके क्या होगा? पीर पंजाल, ठीक है ना? और आपके द से क्या होगा? दौलादेर, ठीक है। अब देखो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड हो जाएगा। कैसे? आपके देखो, कारोक्रम हो जाएगा लद्दाख, कल जा से आपकी जास्कर, पी से आपकी पीर पंजाल। तो बच्चों इसका आंसर आपके हो जाएगा सेकंड। और यहाँ से बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ तक है ये, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन से आपके कारोकरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और जास्कर पर्वत श्रेणी है। ये बच्चों तीनों आपके ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका हिमालय का भाग है बताओ? ट्रांस हिमालय का भाग है। पीर पंजाल तो पीर भगवान बीच में बैठेंगे, तो पीर पंजाल बच्चों आपके मध्य हिमालय का भाग है। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा बात कर लेते मैप की। मैप में देखो मैंने क्या ट्रिक बताई थी? कलजा पीर धौला, कलजा पीर धौला। या फिर ऐसे करेंगे, कल कॉपी जांच करेंगे। कॉपी कब कल जांच करेंगे? कल। कल जांच करेंगे तो क से क्या हो जाएगा? कारोक्रम। ल से आपके क्या हो जाएगा? लद्दाख। कल जांच से क्या हो जाएगा? जास्कर। और बच्चों स से हो जाएगा आपके शिवालिक, ठीक है ना? कल जांच करेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पर आपके मालवा का पठार है। मालवा के बाद में आपकी विंध्यन श्रेणी आती है, इंपोर्टेंट है। फिर आपकी सतपुड़ा श्रेणी आती है। फिर मैंने बताया था आपको
कि सतपुड़ा श्रेणी के अंदर आपको महादेव पहाड़ी देखने को मिलती है। और ये वाली जो पहाड़ी बच्चों यहाँ पे इसका नाम है आपकी मैकाल पहाड़ी। कौन सी आपकी मैकाल पहाड़ी। और महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपको मैंने कौन सी बताई थी बताओ, धूपगढ़। मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई थी, अमरकंटक। और अपने विंध्य श्रेणी यहाँ पर आपका सतपुड़ा है और यहाँ पर अपना कौन सा है बताओ मेरे को। हाँ, सबसे ऊपर मालवा, फिर विंध्यन, फिर सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ से अपने दो नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा और एक बच्चों आपके कौन से निकलती है, तापी। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखो, ऐसी नदियां, एक तो अपने कौन से बच्चों, नर्मदा नदी, एक नदी आपके तापी। ये दोनों नदियां क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये नर्मदा और तापी आपके एछुरी का निर्माण करती है, यानी जबरदस्त या एछुरिया एछुरी का निर्माण करती है। और जो नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में आती है, कहाँ पर आती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती हुई देखने को मिलती है। अपन ने महेंद्रगिरी पहाड़ी की बात की थी, तो बच्चों देखो ये महेंद्रगिरी आ गई। ठीक है, 1501 मीटर के साथ में। ये आप सारे तट आपको पता होना चाहिए, सारे तट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से तट भी थोड़े मैं बता देता हूँ बच्चों। यहाँ से गुजरात, यहाँ पर आपके गुजरात देखने को मिलता है। गुजरात से लेके यहाँ तक गोवा तक, गुजरात से गोवा तक बच्चों आपको कौन सा तट देखने को मिलता है, कोंकण तट। कौन सा मिलता है, कोंकण तट मिलता है। फिर यहाँ से अपन तट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो तट मिलेगा, सबसे ऊपर अपन ने देख लिया गुजरात में, गोवा से लेके वहां तक अपना तट कौन सा हुआ, कोंकण तट। कौन सा हुआ बच्चों, कोंकण तट हुआ। फिर अपन बात करते हैं अपने गोवा से, अपन यहाँ तक तो आगे गोवा तक, गोवा बच्चों ये रहा। ठीक है, यहाँ पे गोवा है। हाँ, गोवा से लेके अपने कहाँ तक, कर्नाटक तक। गोवा और आपके कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक का एक क्षेत्र पड़ता है बच्चों आपके मैंगलुरु। कौन सा पड़ता है, मैंगलुरु। तो वहां पर अपना कौन सा तट है बच्चों, केंद्रा तट है। कौन सा तट है आपके, केंद्रा तट आपको देखने को मिलता है। और इस आपके मैंगलुरु से, इस मैंगलुरु से कहाँ तक, आपके कन्याकुमारी तक। यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है, यहाँ तक आपके इंपोर्टेंट है। वो तट आपका बच्चों को कौन सा कहलाता है, मालाबार तट। तो इसमें से सबसे इंपोर्टेंट आपके मालाबार तट है, जो अपने कहाँ से स्टार्ट होता है, आप कह सकते हो कि कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक आपको मालाबार तट देखने को मिलता है। ये तो अपने जो तट हो गए, ये तो अपने पश्चिमी घाट के तट हो। कौन से घाट के, पश्चिमी घाट के। यदि अपन पूर्वी घाट के तटों की बात करें, पूर्वी घाट के तटों की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको इंपोर्टेंट तट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से तट है बताओ मेरे को। सबसे पहला तट बात करते हैं अपना कोरोमंडल तट। कौन सा बात करते हैं, कोरोमंडल तट की बात करते हैं। दक्षिण में आप देखोगे यहाँ पर बच्चों आपके क्या है, कच्छ से कन्याकुमारी। यहाँ पर आपको मिलेगा कृष्ण डेल्टा। कौन सा मिलेगा, कृष्ण डेल्टा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपको कृष्ण डेल्टा देखने को मिलता है। ये कृष्ण जो नदी है, इसके द्वारा क्या बनता है, कृष्ण डेल्टा बनता है। क्या बनता है आपके, कृष्ण डेल्टा बनता है। यहाँ तक अपना कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। क से कन्याकुमारी, क से कृष्णा नदी, और क से आपका क्या हो गया, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये अपने कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। और इसी कृष्णा नदी से लेके और अपना ये अपने गोदावरी जो नदी है यहाँ तक के, वो अपना जो तट देखने को मिलता है, उस तट को बच्चों कहते हैं गोलकुंडा तट। कौन सा कहते हैं, गोलकुंडा तट कहते हैं। और इस गोदावरी से, इस गोदावरी डेल्टा से आपका जो उत्तरी तट है, कौन सा बच्चों आपका उत्तरी तट है, इसको अपन उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको तट की भी जानकारी बच्चों साथ साथ में दे दी। ठीक है, इसी के साथ में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये तो सब बात कर ली अपन ने। ठीक है, यस, अपने हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण, यानी कि आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है कि इनके क्रम क्या हो जाएगा, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है, शिवालिक है। तो बच्चों यहाँ पर जब अपने डिटेल में जब बात की थी, तब मैंने बताया था कि कॉपियां कब जांच करेंगे, कल जांच करेंगे। तो कल से क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, ज से जास्कर और सी से शिवालिक। तो आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों आपके ट्रांस हिमालय की है, और शिवालिक अलग है ये। तो 3 2 1 आपके हो जाएगा आंसर, 3 2 1, और अपने 4, राइट आंसर आपके 4 हो जाएगा। अब देखो बोरघाट कहाँ पर है, गोरान घाट कहाँ पर है। तो सबसे पहले अपन बोरघाट देखते हैं। तो आपको महाराष्ट्र के अंदर 2 घाट देखने को मिलते हैं। एक तो बच्चों बोरघाट, जो अपने बॉम्बे से पुणे को जोड़ने का काम करता है। एक बच्चों आपको देखने को मिलता है आपके थाल घाट,
जो अपने नासिक से बॉम्बे को जोड़ने का काम करता है। एक देखने को मिलता है आपको पालघाट। पालघाट आपके कहाँ पर है? केरल के अंदर है, मैंने बता दिया, जो अपने कोयम्बटूर से कोचिंग की बात कर रहा है। गोरान घाट तो राजस्थान जी के पट उनको सबको पता है, उदयपुर के अंदर आपके गोरान घाट है, ठीक है। सैनकोटा आपके घाट ये भी देखने को मिलता है, इंपोर्टेंट है, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में? उत्तर की बात करें, देखो बच्चों यहाँ पर आपका मालवा का पठार है, मैंने बताया आपको भी। मालवा के बाद में बच्चों यहाँ पर आपका विंध्यन पर्वत है, ठीक है। तो उत्तर में आपके क्या हो जाएगा? मालवा। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार आपके कहाँ हो जाएगा? उत्तर में। और विंध्यन के बाद में कौन सा बताओ? सतपुड़ा है। कौन सा आपके? सतपुड़ा है, ठीक है। तो आपके मालवा और यहाँ पर विंध्यन से कौन सी नदी निकलती है? आपके नर्मदा। और अपने ये अपने विंध्यन पर्वत है और ये अपने सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? बताओ। तापी नदी। कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी निकलती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो, इसके बारे में तो बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर कौन सा है? तो वो बच्चों आपके हो जाएगा पालघाट दर्रा। कौन सा हो जाएगा? पालघाट, केरल वाला, ठीक है। कैसे हुआ? सबको पता है कि यहाँ पर पश्चिमी जो घाट है, इसके जो उत्तर में इसका जो विस्तार है वो थोड़ा क्या है? छोटा है, लेकिन दक्षिण में बड़ा है, इसलिए दक्षिण में कौन सा आपके? पालघाट दर्रा, केरल वाला, इसलिए विदर्भ इसका चौड़ा होगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो कौन सा होगा आपके बच्चों? दक्षिण का पठार। दक्षिण का जो पठार है, ठीक है ना, वो अपने भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश वाला क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण। दक्षिण का मतलब ये होता है, इसको दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो भारत के लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है, इंपोर्टेंट अपने महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इंपोर्टेंट है, दक्कन का पठार किसका बना हुआ है बच्चों? तो बेसाल्ट चट्टान का। किसका बना हुआ बताओ? बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। और इसकी जो उत्पत्ति है क्रिटेशियस युग में हुई थी, और इस दक्कन के पठार का पूरे भाग को विदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विदर्भ अपन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दरारी उद्गार। क्या हो जाएगा? आपके दरारी उद्गार हो जाएगा। यहीं पर अपन इस वीडियो को बच्चों खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट पार्ट सेकंड में मिलेंगे जल्दी ही। और आपको इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।